वेलकम टू माय चैनल। कैसे मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो गाइस, ये माय सोलमेट का 22वां पार्ट है। आई होप ये आपको पसंद आ रहा है। तेकुक फैन फिक मेरे चैनल में और भी तेकुक फैन फिक्स है, वोंगशन फैन फिक्स है। प्लीज़ उसे भी जाके देखिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो गाइस, मैं स्टार्ट करती हूँ कि आपने लास्ट पार्ट में देखा था कि एक अल्फ़ा जोंगकुक को देख रहा था ये सब करते हुए, और उन दो अल्फ़ा की भी बात सुन रहा था। तो ना वो बोलता है कि वो इतना बोल्ड, कि वो तुम मार्क्ड हो तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मेरे बनोगे अभी। फिर ऐसा बोल के वो अल्फ़ा चला जाता है। दूसरी तरफ देखिए यहाँ पे देखो भी एक ओमेगा बहुत ही ज़्यादा नॉय कर रहा था। एक ओमेगा लड़का, उसे मतलब वो भी एक बिज़नेस में ही पढ़ाई कर रहा था। तो ना पहले तो वो दोस्त बनना चाहता था, तो फिर ना वो धीरे धीरे वो ना ते की हैंडसमनेस में पागल हो रहा था। तो इसीलिए ना उसने प्रपोज़ किया और ते ने बोला कि देखो, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और मैं मार्क्ड हूँ, तो मुझसे दूर रहो। जब ये वो उसने उस लड़के ओमेगा को बोला तो वो ओमेगा ना बहुत रोने लगा सबके सामने। फिर ना जो ते ने बोला कि देखो, रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, यही सच है। फिर ना वो ओमेगा नहीं मान रहा था, तो जिमिन बोलता है कि ये सच है, और अगर उसके ओमेगा को पता चल गया कि तुम उसके अल्फ़ा के साथ ऐसा कुछ कर रहे हो, तो पता नहीं वो जोंगकुक क्या करेगा। उसने एक बार तो एक ओमेगा को बहुत बुरी तरीके से पीटा था। फिर बोलता है उसका ओमेगा उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है, तो प्लीज़ ऐसा मत करो कि वो उसका ओमेगा आके तुम्हें पीट दे। फिर बोलता है वो ओमेगा उठता है, अपनी आँखों से पानी पोंछता है, बोलता है कि हम दोस्त तो रह सकते हैं ना। फिर जो ते बोलता है हाँ, लेकिन ते बहुत ही ज़्यादा केयरफुल उसके साथ रहता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर कोई किसी का जुनून बन जाता है ना तो बहुत बुरा होता है। तो ना ते ये समझता था उसके वो अपने आप को कभी भी किसी और को नहीं दे सकता था, इसीलिए ना वो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होता था। और ड्रिंक करना उसे पहले से ही पसंद नहीं था, तो उसके साथ पार्टी करने से वो कभी ड्रिंक नहीं करता था, ना पीता था। वो सिर्फ जमीन पीता था, वो तो टल्ली होकर नाचता भी था और बोलता था कि यार तू तो शादी करके आ गया और तेरे ओमेगा को तूने मार्क भी कर दिया, लेकिन मैंने नहीं किया। फिर वो ते बोलता है कि तेरे ओमेगा ने रियलाइज़ ही बहुत देर से किया। फिर बोलता है हाँ यार, मुझे नहीं पता, मुझे बहुत याद आ रही है, वो ना ऐसा बोल रहा था। तो जो ते बोलता है चल घर चलते हैं, अभी मुझे इरिटेट मत कर। फिर बोलता है हाँ चल। फिर ऐसे वो ना बोतल लेता है, बियर को बोतल हाथ में लेता है और ठल्ली की तरह चल रहा था और ते देख के हंस रहा था। और दूर से वो ओमेगा लड़का, तो उसका नाम क्या रखेगा मैंने सिर्फ ओमेगा लड़का ही लिखा था, तो इसलिए ना मैंने नाम नहीं लिखा, मैं नाम सोच नहीं पा रही हूँ। तो उसका नाम हम ओमेगा लड़का ही बोलते हैं गाइस। फिर मैं नाम सोच दूँगी कुछ। ओमेगा लड़का ही वो ना देखता था कि ते कितना जेंटलमैन है और सबसे बहुत अच्छे से बात करता था। अभी वो ना ते के लिए ऑब्सेस हो रहा था। दूसरी तरफ जोंगकुक तो एक नीडर, मतलब उससे कोई भी क्या बोलते हैं कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि वो मार्क ओमेगा है और किसी और अल्फ़ा के सेंस से वो ट्रिगर नहीं हो सकता। तो ना वो एकदम बोलते हैं ना, मैं ही हूँ, मुझे कौन रोकेगा, ऐसी फीलिंग्स थी। तो इसीलिए ना वो बोलता, वो उसे किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसके अल्फ़ा का मार्क उसके साथ था और उसका अल्फ़ा
बहुत स्ट्रॉन्ग था और कोई भी और उससे भी उसके किसी अल्फ़ा की सेंट उसे काबू नहीं कर सकती थी। तो इसीलिए ना वो बोलता था कि हाँ। तो फिर वो ना बहुत खुश होता था मुझसे जब वो बहुत अच्छा स्टूडेंट था। उससे ना उसके टीचर्स बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो अपने स्टडीज़ में बहुत अच्छा था। तो दूसरी तरफ जंगकुक भी मतलब नंबर 1 था। यहाँ पे हस्बैंड भी नंबर 1, वाइफ भी नंबर 1 अपने अपने पोजीशंस पे। तो ना दूसरी तरफ वो अल्फ़ा लड़का ना जंगकुक को स्टॉक करता था। जंगकुक को समझ नहीं आता था कि कोई क्यों उसे स्टॉक करेगा। वो एक मार्क ओमेगा है, उसकी शादी हो गई है। तो ना जब से सब लोगों को पता चला था कि जंगकुक मार्क्ड ओमेगा है तो सब अपनी आशा छोड़ के वहाँ से चले जाते थे। सिर्फ जो लोग जंगकुक के पास आते थे सिर्फ दोस्ती के लिए आते थे और कुछ भी नहीं। तो दूसरी तरफ जंगकुक ना बहुत ज़्यादा एकदम क्यूट बनी जैसा था। तो ना सब अल्फ़ा ऐसे एक ओमेगा पार्टनर की कामना करते कि क्यूट हो, अच्छा हो, हैंडसम हो, सबसे परफेक्ट हो और जंगकुक वो था। दूसरी तरफ जते भी सेम था, एक बहुत अच्छा अल्फ़ा था, सब ओमेगास की रिस्पेक्ट करता था। तो दो हस्बैंड वाइफ के ऊपर तो एक अल्फ़ा जंगकुक पे मरता था, एक ओमेगा ते पे मरता था। तो इसीलिए ना वो दोनों ना थोड़ा सा इरिटेट भी होते थे कि कोई अगर अपने पर्सनल लाइफ पे मतलब हम कहीं पे है, हर वक्त कोई तुम पे नज़र रखता है तो बहुत इरिटेशन होती है। अगर तुम उसका मतलब कोई प्यार हो, उसका प्यार हो, उसकी फैमिली हो, अगर उसके मॉम डैड हो तो इरिटेशन नहीं होती। लेकिन कोई और जान ना पहचान तुम आके मुझे स्टॉक करते हो तो ये बहुत ख़राब लगता है। तो उन दोनों को भी ना बहुत अजीब सी फीलिंग होती थी। तो फिर भी वो कुछ कह नहीं पाते थे क्योंकि अगर कुछ कहेंगे तो अगर बैकफायर किया तो बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा। तो इसीलिए ना जंगकुक कुछ मतलब उसे समझ आता था कि कोई अल्फ़ा उसे स्टॉक कर रहा है, लेकिन वो सामने नहीं आता। तो अगर उसे सामने पाता तो उससे बात करता, वो तो पीछे से उससे मतलब कुछ बोलता भी नहीं था। तो इसीलिए ना वो कुछ एक्शन नहीं ले पा रहा था। दूसरी तरफ जंगकुक थे उस ओमेगा लड़के से बहुत परेशान हो गया था क्योंकि उसने कहा था अच्छा हम वो दोस्त तो रह सकते हैं। दोस्ती के नाते वो ना बहुत चिपकता था जो तेज से और तेज को बहुत अननोइंग लगता था। तो ना एकदम एक पारा एकदम उठ जाता है। तो ना एक बार फिर ते बोलता है कि नफ, मैंने कहा था तुमसे मुझसे इससे मत मिलो, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि मैं मैरिड हूँ, मैं मार्क्ड हूँ, फिर भी तुम अपनी ही कर रहे हो और अभी से मुझसे बात मत करना वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और मैं ये तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, मैं तुम्हें समझा नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ और तुम्हें मेरी वार्निंग सुननी चाहिए। ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है और वो ओमेगा रोने लगता है और बोलता है कि आई लव यू ते, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ ते मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ ते मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरा प्यार एक्सेप्ट कर दो। फिर ऐसा बोल के ते के पास मतलब ते को बुला रहा था और ते वहाँ से चला जाता है। उसे मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और ना उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपने रूम में आता है, बोलता है कि अगर मुझे पढ़ाई पूरी नहीं करनी होती तो मैं सब छोड़ छाड़ के मैं अपने जंगों के पास चला जाता। और ना उसे इरिटेशन होती है तो ना वो ना एकदम स्ट्रिक्टली उसे इग्नोर करता है उस ओमेगा को। और वहाँ पे जंगकुक भी अपनी पढ़ाई पे बहुत फोकस हो रहा था तो
बहुत मतलब 6 महीने हो जाते हैं और उन दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा था। और यहाँ पे जंगकुक का बर्थडे आ रहा था, तो ना बर्थडे आ रहा था तो जंगकुक बहुत ज़्यादा उदास रहने लगा था, क्योंकि उसका ते उसके पास नहीं था। उसे कौन सरप्राइज़ देगा, उसका सरप्राइज़ मतलब वो अपने हर बर्थडे पे ते के साथ रहता था। अभी तो ते उसके पास नहीं था, तो वो कैसे करेगा। मतलब उसका मूड बहुत ऑफ था। सब लोग उसके लिए बोलते हैं कि हम पार्टी थ्रो करते हैं। जंगकुक बोलता है नहीं, मुझे पार्टी नहीं करनी। फिर बोलता है कि नहीं प्लीज़ बेबी, उसका मॉम बोल रही थी। फिर वो बोलता है मॉम प्लीज़ नहीं। फिर उसकी मॉम उसकी दिल की सिचुएशन समझ जाती है और बोलती है अच्छा ठीक है। फिर बोलता है कि तुम क्या करने वाले हो अपने बर्थडे पे। फिर जंगकुक बोलता है कि फ्रेंड्स के साथ एक रेस्टोरेंट पे उन लोगों को डिनर करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर ना सब लोग और जिन बोलता है नहीं, हम उसके लिए सरप्राइज़ पार्टी प्लान करेंगे। फिर बोलता है अच्छा ठीक है। और दूसरी तरफ वो अपने बनी के लिए सरप्राइज़ प्लान कर रहा था कि वो आएगा, उससे सरप्राइज़ देगा। वो ना बोलते जंगकुक को से फ़ोन करता है, बोलता है कि तुम मेरे बर्थडे पे नहीं आओगे। फिर बोलता है कि बेबी मेरा आना पॉसिबल नहीं है। फिर बोलता है हाँ मुझे पता है तुम्हारा आना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। फिर ते बोलता है कि बेबी मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। फिर ते बोलता है कि हाँ मुझे भी पता है तुम मुझे मिस कर रहे हो, मैं भी तुम्हें मिस कर रहा हूँ। आई रियली मिस यू माई बेबी। फिर बोलता है हाँ आई मिस यू टू। फिर ऐसा बोल के वो दोनों बोलते हैं हाँ अभी सो जाते हैं। फिर जिमिन बोलता है कि यार ये क्या उसे नहीं बताने वाला। फिर वो बोलता है नहीं। फिर बोलता है मैं भी आ रहा हूँ, इस बार आके मैंने डैड से बात कर लिया है, मैं उसे माफ़ कर दूँगा और एक हफ़्ते के लिए हम वहाँ रुकेंगे तो मैं उसे माफ़ कर लूँगा और मैं भी तेरी तरह शादी कर लूँगा। मैं नहीं झेल सकता, मैं भी मेरे ओमेगा को माफ़ कर दूँगा यार। और कोई मुझे झंझट नहीं चाहिए और मुझे इस इस डर में नहीं रहना मेरे ओमेगा को कोई और माफ़ कर देगा, मेरे ओमेगा को कोई और माफ़ कर देगा। तो ना ते उस जिमिन पे हंसता है, बोलता है कि यार क्या बोल रहा है यार। फिर बोलता है हाँ तू तो बोलेगा ही, क्या बोल रहा है तू तो अभी तो एकदम क्या बोलते हैं तू एकदम रिलीव्ड है, लेकिन वो मैं तो नहीं हूँ ना। तू तेरा ओमेगा तो किसी को हो नहीं सकता, मेरा ओमेगा अगर गलती से किसी का हो गया तो मैं तो मर जाऊँगा। फिर ऐसा बोल के वो दोनों बोलते हैं हाँ मैंने अंकल आंटी से बात कर ली है। फिर बोलता है तू अंकल आंटी से बात करेगा, इससे पहले मैंने मॉम डैड से बात कर। फिर ते बोलते हैं वो अभी थे मॉम डैड। फिर बोलता है क्यों नहीं मॉम डैड, यार मेरी वाइफी के पेरेंट्स हैं तो मेरे भी मॉम डैड हुए। फिर बोलता है कि यार प्लीज़ ऐसा मत कर। फिर बोलता है ऐसा कैसा मत कर, तू चुप रह। फिर ना वो जिमिन बोलता है कि यार मैं अपनी वाइफ के लिए कुछ ड्रेसेस लेना चाहता हूँ यहाँ से। फिर बोलते हैं हाँ मैं भी कुछ जंगकुक के लिए ड्रेसेस लेना चाहता हूँ, उसे बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी। फिर उसने बोला था मुझे, फिर मैं उसे वो सब लेके जाना चाहता हूँ। फिर बोलता है हाँ। फिर सबके लिए जिमिन और ते शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और सबके लिए बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस चीज़ें लेते हैं, जो उन्होंने बोला था उनके लिए लाने के लिए वो भी लेते हैं। ते जंगकुक के लिए बहुत सारी चीज़ें लेता है और जिमिन शुगर के लिए बहुत सारी चीज़ें लेता है, उसकी मॉम डैड सबके लिए लेता है। सबके लिए लेने के बाद ते बोलता है कि अभी तो यार मैं नहीं रुक सकता और 2 दिन और मैं मेरे बनी के पास सोऊंगा। फिर दूसरी तरफ ते बोलता है कि जिमिन बोलता है कि हाँ यार और 2 दिन मैं अपने कैट के पास होऊंगा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिर बोलता है मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ।
फिर बोलता है कि ते बोलता है यार ज़्यादा खुश होंगे तो मैं हमारी दांत टूट जाएंगे, जल्दी से इतने हंसी नहीं करते, पैक करते चल। और यहाँ पे जिन को सब कुछ पता था कि ते आ रहा है, सिर्फ जिन को पता था कि ते आ रहा है और ते आके जंगू को सरप्राइज़ देने वाला था। और ते और जिन की बातें हो चुकी थी। और दूसरी तरफ जिमिन के मॉम डैड को और शुगर के मॉम डैड को पता था कि वो दोनों आ रहे हैं और वो दोनों की शादी करना चाहता है जिमिन उससे। वो 2 साल नहीं वेट कर सकता। वो वहाँ से रो रो के बोला था उनके मतलब शुगर के मॉम डैड को और अपने मॉम डैड को। फिर बोलता है अच्छा ठीक है, उन दोनों की मॉम डैड उसे रोते हुए देखते बोलते हैं अच्छा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर अच्छा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कोई भी क्या बोलते हैं, अच्छा आगे से शादी कर लो। वहाँ पे शुगर को भी नहीं पता था कि उसकी शादी है। और दूसरी तरफ उसके हस्बैंड ने उसके लिए सब कुछ प्रिपेयर कर दिया था, उसके लिए वेडिंग रोब्स चीज़ें थोड़ी थोड़ी चीज़ें ले ली थी। तो शुगर जिमिन जंगकुक के बर्थडे के दिन ही वो दोनों मतलब शादी साइन कर ले रहे थे, तो इसलिए वो दोनों जिमिन तो बहुत खुश था। वो अपनी चीज़ों को स्टफ़ को रख रहा था वहाँ पे। जंगकुक ते भी बहुत खुश था। दूसरी तरफ वो ओमेगा बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि ते अभी एक हफ़्ते के लिए ऐसे जा रहा है। एक हफ़्ते के लिए उसकी यूनिवर्सिटी ने छुट्टी दी थी, तो इसीलिए वो एक हफ़्ते के लिए जा रहा है। और कितनी मतलब कितनी अच्छी बात है, उसके बनी के बर्थडे के एक दिन पहले उसे छुट्टी मिल रही थी, तो एक दिन तो उसे जाने में लगेगा। तो 4-5 दिन वो अपने बनी के साथ बहुत अच्छे से रह सकता है। तो इसलिए ना वो बहुत खुश होता है। उसके बनी के लिए इतनी सारी चीज़ें ली होती है और ओमेगा उससे ना स्टॉक कर रहा था, उसे मतलब उसे स्टॉक कर रहा था। तो उसे पता चल रहा था कि ते जंगकुक के लिए इतनी सारी चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ले रहा था और ते की चॉइस बहुत अच्छी थी। तो इसीलिए ना उस ओमेगा को भी बहुत पसंद आ रहा था कि जंगकुक मतलब ते क्या क्या एक ओमेगा के लिए ले रहा है। तो ना उसे बहुत पसंद आ रहा था, उसे भी चाहिए था कि ते उसके लिए भी करे। दूसरी तरफ उसे जंगकुक की तो हालत ख़राब थी क्योंकि उसे अपना ते चाहिए था, लेकिन वो उसका ते उसके पास नहीं आ सकता था। उसका ते तो अलग कंट्री में था। बहुत मतलब उसे बहुत उसका मूड इतना वो हंस नहीं रहा था। तो सब लोग समझ रहे थे कि वो अपने ते को बहुत मिस कर रहा है। और दूसरी तरफ वो अल्फ़ा, उसे समझ आ रहा था कि जंगकुक खुश नहीं है, वो हंसता नहीं है। तो ना उसके फ्रेंड्स, जंगकुक के फ्रेंड्स उसे पूछते तो इतना उदास क्यों है। तो ना उसका फ्रेंड्स बोलता है कि मैं अपने वाइफ को बहुत, वो अपने हस्बैंड को बहुत मिस कर रहा है, वो ते को बहुत मिस कर रहा है। उसे मतलब वो ना रोने लगता है और कैंटीन में और बोलता है कि पता है मैंने बचपन से कभी भी मैंने ऐसा एक बर्थडे नहीं बिताया है जब मेरा ते मेरे पास ना हो। और इस बार देखो ना मेरा ते मेरे पास नहीं, और रोने लगता है और उसके फ्रेंड उसे कंसोल करते हैं। दूर से वो अल्फ़ा देख रहा होता है और उसे ना बहुत बुरा लगता है कि जंगकुक रो रहा है, कि क्यों रो रहा है। उसे मतलब उसे नहीं रोना चाहिए। वो मतलब वो जाके कंसोल करना चाहता है, लेकिन वो ना जंगकुक के सामने अभी आना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि वो जंगकुक को कंसोल करे, लेकिन वो सामने नहीं आ सकता। तो इसीलिए वो ना उसे बहुत बुरा लगता है कि जंगकुक रो रहा था। और उसे बस बुरा भी लग रहा था, उससे बहुत गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि जंगकुक वो ते के लिए इतना अपनी हंसी रोक दिया। और सब बोलते हैं कि यार हमें क्या ट्रीट नहीं मिलने वाली। फिर बोलता है हाँ मिलने वाली है ना, तुम लोगों को मैं दोपहर को खाना खिला दूँगा एक रेस्टोरेंट में। फिर बोलता है कि हमें पार्टी चाहिए। फिर बोलता है नहीं मैं पार्टी नहीं कर सकता। फिर बोलता है क्यों नहीं कर सकता, मतलब पार्टी क्यों नहीं कर सकता। फिर बोलता है कि यार प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड,
मैं तुम लोगों को खाना खिला दूँगा ना एक रेस्टोरेंट पे। फिर वो सब समझ जाते हैं कि उसका मूड अच्छा नहीं है क्योंकि उसका हस्बैंड उसके पास नहीं है, तो सब लोग उसकी फीलिंग्स समझते हैं। दूसरी तरफ जिन उसके फ्रेंड्स को इनवाइट कर देता है और बोलता है कि ये एक टॉप सीक्रेट है, उसे बताना मत कि उसके लिए मैंने पार्टी थ्रो की है। फिर सब लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और बोलते हैं हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हम नहीं बताएंगे। फिर ऐसा बोल के जोंगकुक का बर्थडे आ रहा था, एक दिन उसके फ्लाइट में बैठने से एक दिन पहले। फिर उस ओमेगा ने भी कोरिया का टिकट कर दिया था, वो भी कोरियन था तो इसीलिए वो भी अपने घर आ रहा था। तो दूसरी तरफ वो दोनों जिमिन और ते फ्लाइट पे उठ चढ़ जाते हैं और ते ना जिमिन जोंगकुक को बोल देता है कि मेरा फ़ोन साइलेंट, मैं अभी एक दिन मैं फ़ोन नहीं उठा पाऊँगा, मुझे एक ट्रिप पे जाना है। फिर बोलता है अच्छा ठीक है। फिर ना और ख़राब हो जाता है जोंगकुक का मूड, तो ना बोलता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा बोल के ना और रोने लगता है। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस प्लीज़। आई लव यू गाइस, बाय बाय।